तो भाई साल 2024 का ईपीएफओ ने एक और काफ़ी अच्छा बदलाव कर दिया है। काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स को परेशानी आ रही थी। पीएफ का एक नया अपडेट लेके आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए हाजिर हो गया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हब। तो आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए अपडेट ये है, करेक्शन को लेकर ईपीएफओ ने काफ़ी अच्छा बदलाव किया है, काफ़ी अच्छा अपडेट किया है। कहां पर ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है उसको ओपन करना रहेगा। तो यहां पर मैंने ओपन कर लिया है और यहां पर फटाफट से पूरी डिटेल मेंशन करके मैं जो है साइन इन लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। जब लॉगिन करते हैं तो एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। अब देखिए, अगर आपको अपने पीएफ अकाउंट में करेक्शन करना है, अगर आपका नाम गलत अपडेट हो गया है, आपके पिताजी का नाम गलत अपडेट हो गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत अपडेट हो गई है, डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत अपडेट हो गई है, तो आप करेक्शन की रिक्वेस्ट कहां से सबमिट करते हो? मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हो और यहां पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट करते हो। तो यहां पर आप अपनी करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। अब इस रिक्वेस्ट जब आप सबमिट करते हो तो वहां पर पहले क्या था, ईपीएफओ ने डिफाइन कर रखा है माइनर और मेजर करेक्शन। यहां पर मैं आपको एसओपी भी दिखाना चाहूंगा। इस एसओपी में ईपीएफओ ने साफ साफ बता रखा है कि अगर आप माइनर करेक्शन करोगे तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे और मेजर करेक्शन करोगे तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे। जैसे कि यहां पर बता रखा है, नाम बता रखा है, यहां पर जेंडर बता रखा है, जेंडर रहेगा, माइनर करेक्शन रहेगा, डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 साल तक का गैप है, तो जैसे कि आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ और पीएफ अकाउंट में जो डेट ऑफ बर्थ है उनमें 3 साल का गैप है, 3 साल तक का अगर गैप है, 3 साल से कम तक का अगर गैप है तो वो माइनर करेक्शन कहलाएगा, और 3 साल से ज्यादा का गैप है तो फिर वो जो है मेजर करेक्शन कहलाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सेम वही है, जैसे कि आप मैरिटल स्टेटस अगर आप चेंज कर रहे हो तो अगर डेथ के बाद अगर मैरिटल स्टेटस चेंज होगा तो वो मेजर करेक्शन रहेगा और उससे पहले रहेगा तो माइनर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर डेथ से के बाद अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज हो रहा है तो मेजर करेक्शन, या फिर उससे पहले करेंगे तो माइनर। इसी तरह से नेशनलिटी जो है वो यहाँ पर बता रखा है, आधार मेजर ही रहेगा। और यहाँ पर ईपीएफओ ने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स देखिए, जितने भी माइनर करेक्शन है, माइनर चेंजिंग कर रहे हो तो उसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे और मेजर करेक्शन में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे। बट ईपीएफओ ने यहां पर बदलाव नहीं किया था। यहां पर जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते थे, चाहे माइनर करेक्शन हो या फिर मेजर करेक्शन हो, आपको 3 डॉक्यूमेंट्स ही देने रहते थे। बट अब यहां पर देखिए, मैं गेट यहां पर पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी है जिसमें भी आपको करेक्शन करना है। उसके बाद यहां पर गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म यहां पर आ जाएगा, जो भी आपको करेक्शन करना है वो यहां पर आप जो सेलेक्ट कीजिए। तो यहां पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहां पर आ गया। अब नीचे की तरफ जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है, ये डेट ऑफ बर्थ अब जैसे कि 1988 है। अब यहां पर मैं 1988 की जगह यहां पर ले लेता हूं, 2 साल का कर लेते हैं, 1990 कर देता हूं। ठीक है, 1990 कर दिया, डन कर दिया। 2 साल का करेक्शन हम कर रहे हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं, छोटा सा बॉक्स है, इस पर टिक करते हैं और यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स मांगता है, क्योंकि ये माइनर करेक्शन है, 3 साल से कम का हम जो है करेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है? 2 डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, क्योंकि काफी सारे लोगों के पास 2 ही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मांग रहा है पासपोर्ट दे सकते हो, डेट ऑफ बर्थ मेंबर, यहाँ पर जो भी है वो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कीजिए। और आप देखो पैन कार्ड भी यहाँ पर मांग रहा है, पैन कार्ड भी आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर। तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। पहले क्या था कि अगर आप माइनर चेंजिंग भी कर रहे हो, करेक्शन कर रहे हो, तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने रहते थे। अब चलिए यहाँ पर मैं दोबारा से जो है उसमें 3 साल से ज्यादा का जो है उसमें चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा बदलाव किया। पहले ईपीएफओ ने ये ऑप्शन, नया ऑप्शन तो दे दिया था, बट यहाँ पर माइनर करेक्शन करो या फिर जो है आप मेजर करेक्शन करो, 3 डॉक्यूमेंट्स ही मांगता था, चाहे 1 साल का करेक्शन कर रहे हो या फिर 6 महीने का करेक्शन कर रहे हो। बट अब माइनर में 2 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। चलो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आ गया, इसको एडिट किया। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 88 की जगह यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर 94 ले लिया, डन कर दिया। अब देखो 3 साल से ज़्यादा का हो गया। अब नीचे की तरफ आते हैं, छोटा सा बॉक्स पर टिक कर देते हैं, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो अब करेक्शन करवाना आसान हो जाएगा। जिन भाइयों के पास 2 ही डॉक्यूमेंट्स रहते थे, अब यहाँ पर देखो कितने आ गया, यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, पहले क्या था 2 डॉक्यूमेंट्स। तो ईपीएफओ ने यहाँ पर बदलाव नहीं किया था। कोई अगर 1 महीने की डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिफरेंट है, या फिर 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 2.5 साल का था, तो उनको भी 3 डॉक्यूमेंट्स देने रहते थे और उनके पास 3 डॉक्यूमेंट्स रहते नहीं थे। तो अब अगर माइनर करेक्शन रहेगा तो 2 डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिए, करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए, कंपनी हेल्प कर रही है, अप्रूव कर देती है, ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाएगी और उसके बाद करेक्शन हो जाएगा। अब ये तो होगा डेट ऑफ बर्थ में।
अब ईपीएफओ का नाम और फादर नेम में भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ, उसमें ये अपडेट किया है या फिर नहीं किया वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 3 अक्षर का बता रखा है, तो चलो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 3 अक्षर का चेंज करके गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखो जो भी ईपीएफओ बदलाव करता है, जो भी अपडेट करता है, वीडियो भले ही थोड़ी सी लेट आए बट आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, अच्छी तरह से दिखाता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आपको नए अपडेट के बारे में पता चल सके। फादर नेम लेते हैं, फादर नेम इसमें एडिट करते हैं, AN है, यहाँ पर हम कर देते हैं TR। ठीक है, 2 अक्षर हैं, ठीक है, TR हो गया। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर टिक करते हैं और यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स मांगता है। यहाँ पर हमने माइनर करेक्शन की रिक्वेस्ट डाली है, लेट्स सी। तो यहाँ पर देखो अभी 3 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो यानी कि ईपीएफओ ने अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, बट हो सकता है आने वाले समय में जो है यहाँ पर भी बदलाव हो जाए। तो ये एक अपडेट किया है, ईपीएफओ ने बदलाव किया है डेट ऑफ बर्थ करेक्शन को लेकर। अगर 3 साल तक का अगर आप करेक्शन कर रहे हो तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे, पहले 3 डॉक्यूमेंट्स मांगता था, अब अपडेट कर दिया है। हो सकता है कि ईपीएफओ के अधिकारियों को जब पता चलेगा तो वो इसमें भी अपडेट कर दें, क्योंकि सरकारी सिस्टम में भाई धीरे धीरे जैसे जैसे उनको पता चलता है, जैसे जैसे उनको पता चलता है यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, तभी वो बदलाव करते हैं। तो ये एक अपडेट था। आगे जो भी कोई नया अपडेट आएगा आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी इस एसओपी को अगर आपको रीड करना तो आप कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी अपडेट के बारे में आप सभी को जानकारी देनी थी। एटलीस्ट अगर आप पीएफ मेंबर हैं, पीएफ का काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या बदलाव किया, क्या ईपीएफओ ने नया नियम लागू किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, 10-15 सेकंड लगेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना जानकारी कैसी लगी, और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। ख्याल रखेगा, बाय बाय, टेक केयर।